गुड मॉर्निंग साथियों, मैं केशव चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बडी में। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है, इतिहास की हमने सीरीज चल रही है, इतिहास की हमारी क्लास चल रही है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी देखी, फिर उसके बाद में सिंधु सभ्यता देखी, फिर उसके बाद में वैदिक कल्चर देखे, फिर उसके बाद में महाजनपद देखे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या हुआ, कुछ धार्मिक आंदोलन हुए। क्या हुए? धार्मिक आंदोलन हुए। तो धार्मिक आंदोलनों में कुछ धर्म आए, ठीक है, कुछ नए धर्म उजागर हुए, ठीक है, मतलब कुछ नए धर्म हमें देखने को मिले। तो उन धर्मों के बारे में हम जानकारी देखेंगे, उन धर्मों के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले जो धर्म हम देखने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो कौन सा है? जैन धर्म। कौन सा धर्म है? जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म। अब इसमें जो सबसे पहली चीज थी, कोई भी चीज हो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसका संस्थापक कौन था, ठीक है, संस्थापक कौन था। तो सबसे पहले जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव, या इसे आदिनाथ भी बोलते थे। क्या बोलते थे? आदिनाथ भी बोला जाता था, ठीक है। ऋषभदेव को आदिनाथ भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ऋषभदेव को आदिनाथ भी बोला जाता था। तो पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता था। देखो संस्थापक थे, कौन थे ये? संस्थापक थे, और संस्थापक के साथ ही क्या थे? पहले तीर्थंकर थे, ठीक है, पहले तीर्थंकर थे। कौन थे? पहले तीर्थंकर। जैन धर्म में कौन हुए? तीर्थंकर हुए। कितने हुए? टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कौन कितने हुए? टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। क्या हुए? टोटल 24 तीर्थंकर, ठीक है। 24 में से जो सबसे पहले थे वो कौन थे? ऋषभदेव। सबसे पहले कौन से थे? ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता था, ठीक है। सबसे पहले जो हुए वो हुए ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता था, ठीक है। अब हमें क्या पता चला, हमने जो इतिहास पढ़ा उसमें हमें जानकारी ये मिली, क्या मिली, कि जो 24 में से क्या कहते हैं, 22 के बारे में इतिहास में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। मतलब वो कहां से आए, कब रहे, क्या रहे, कोई नहीं पता। बस हमें उनके नाम पता है। क्या पता है? 24 के नाम पता है, उनके सिंबल्स पता है कि ये सिंबल्स उनके थे। बस थोड़ी बहुत उनकी बेसिक जानकारी है। हमें नहीं पता कि वो 24 कौन थे, क्या थे, ठीक है। कहां से आए, क्या रहा, पूरा कोई इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता। तो जब इतिहास में नहीं मिलता तो हमें नहीं पता। तो हमें सिर्फ किसका पता है? लास्ट दो यानी कि 23वें और 24वें के बारे में हमें जानकारी है, ठीक है। 23वें और 24वें के बारे में हमें डिटेल जानकारी है। किसके बारे में डिटेल जानकारी है? 23वें और 24वें, ठीक है। तो 23वें जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। अंतिम भी यही थे, ठीक है, अंतिम भी यही थे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये लास्ट दो थे, 23वें और क्या कहते हैं 24वें। तो इनके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी नॉलेज
होनी चाहिए। तो था क्या, देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब इसमें क्या था देखो, चलिए इसमें क्या था, एक मिनट देखिए, तो देखिए ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 23वें तीर्थंकर, कौन से 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर कौन, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है, कौन थे ये, पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ का क्या था, पार्श्वनाथ का क्या था, पार्श्वनाथ का सीन ये था कि ये पहली बात तो 23वें तीर्थंकर रहे, कौन से 23वें तीर्थंकर रहे, 23वें तीर्थंकर रहे। अब इनका क्या था, ये थे बनारस के राजा, ठीक है, बनारस के राजा थे, ठीक है, और फिर इन्होंने राजपाट त्याग कर और फिर क्या बन गए, ये सन्यासी बन गए, ठीक है, और फिर कौन बन गए, ये तीर्थंकर। अब ये तीर्थंकर होता क्या है, तीर्थंकर का मतलब होता है वो आदमी जिसने अपने तप के बल पर ज्ञान की प्राप्ति की हो, क्या की हो, ज्ञान की प्राप्ति की हो, ठीक है। तो सॉरी, जो भी अपने तप के बल पर ज्ञान की प्राप्ति करता है वही क्या होता है, तीर्थंकर, ठीक है। तो पार्श्वनाथ कौन हुए, 23वें तीर्थंकर हुए। तो इन्होंने क्या किया, तप किया और तप के बल पर ज्ञान की प्राप्ति की और ये तीर्थंकर हो गए। तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, जिसको क्या बोला गया, चतुर्थी, क्या बोला गया, चतुर्थी, ठीक है। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी और 4 शिक्षाओं को इनको क्या बोला गया, चतुर्थी बोला गया, क्या बोला गया, चतुर्थी बोला गया, ठीक है, चतुर्थी। अब चतुर्थी शिक्षाएं कौन कौन सी थी, 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी, तो देखो 4 शिक्षाओं में सबसे पहले थी अहिंसा, कौन सी थी, 4 शिक्षाएं जो थी वो थी, पहली अहिंसा, कौन सी, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, ठीक है, पहली थी अहिंसा। दूसरी थी क्या थी, सत्यवचन, दूसरी क्या थी, सत्यवचन, ठीक है, दूसरी क्या थी, सत्य वचन यानी कि सत्य बोलना। तीसरी क्या थी, तीसरी थी अस्तेय, तीसरी क्या थी, अस्तेय, तीसरी थी अस्तेय। और चौथी क्या थी, चौथी थी अपरिग्रह, ठीक है, चौथी क्या थी, अपरिग्रह, ठीक है, चौथी क्या थी, अपरिग्रह, यानी कि सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना। अपरिग्रह यानी कि संपत्ति ना रखना, संपत्ति ना रखना, संपत्ति ना रखना। ये क्या थी, ये 4 शिक्षाएं थी, किसने दी, पार्श्वनाथ ने, ठीक है, पार्श्वनाथ के द्वारा 4 वो शिक्षा दी गई जिनको चतुर्थी बोला गया, कौन सी, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। तो ये कौन से रहे, 23वें तीर्थंकर रहे। इनके बारे में हमें बेसिक इतनी नॉलेज काफी है। अब इसके बाद देखेंगे अगले तीर्थंकर, अगले जो मेन रहे वो कौन थे, रहे 24वें, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी जी। अब इनका क्या था, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो हमें देखना है ये 24वें व अंतिम तीर्थंकर, ठीक है, इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं रहा, अंतिम तीर्थंकर रहे, ठीक है, 24वें
व अंतिम तीर्थंकर ये रहे। और इसके अलावा क्या था, इन्होंने क्या किया, देखो 4 शिक्षाएं दी, किसने दी, पार्श्वनाथ ने। इन्होंने उन 4 शिक्षाओं को फॉलो किया, उन 4 शिक्षाओं को माना और उनको फॉलो किया। और उसके बाद उसमें एक शिक्षा और जोड़ दी, पांचवी शिक्षा कौन सी, पांचवी शिक्षा और जोड़ दी, कौन सी, ब्रह्मचर्य की। कौन सी, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा और जोड़ दी, पांचवी शिक्षा ब्रह्मचर्य की और जोड़ दी। तो टोटल कितनी हो गई, 5 शिक्षाएं हो गई, ठीक है, 5 शिक्षाएं ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे आखिरी थे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का चलता है। तो देखते हैं बेसिक नॉलेज इनके बारे में क्या रही। सबसे पहले इनका जन्म 540 बीसीवी में हुआ, ठीक है, ईस्वी में 540 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में हुआ, ठीक है। कहां हुआ, तो जन्म इनका कुंडाग्राम वैशाली, जो कि कहां पड़ता है, बिहार में हुआ, ठीक है, कुंडाग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता कौन थे, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और माता का त्रिशला, ठीक है, माता का नाम क्या था, त्रिशला। तो महावीर स्वामी जी जो कि 24वें व अंतिम तीर्थंकर रहे, उन्होंने 5वीं शिक्षा दी ब्रह्मचर्य की। उनका जन्म कब हुआ, 540 बीसी में जन्म हुआ, वो भी कहां पे, कुंडाग्राम वैशाली में, ठीक है, कुंडाग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ, कुंडाग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। और उसके अलावा इनके पिता रहे सिद्धार्थ, मतलब पिता रहे क्या, मतलब इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इनकी माता थी त्रिशला, ठीक है, माता कौन थी, त्रिशला। चलो और इसके बाद देखते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, ठीक है। इनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी। ये सारे आपको याद रखने हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। क्या था, वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। अच्छा, वर्धमान। इसके अलावा ये इनके फैमिली रही, ये क्या रही, फैमिली ट्री रही, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इनकी माता की मृत्यु के बाद में इनकी माता की मृत्यु हो गई। और जब ये 30 वर्ष की आयु में थे, 30 साल के थे, इनकी शादी हो गई थी, इनके बच्चे भी हो गए थे, इनकी बेटी हो गई थी। तब इन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई की परमिशन लेकर के इन्होंने संन्यास ले लिया। क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। तो संन्यास कब लिया, 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में संन्यास, ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है।
30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया। अब क्या हुआ, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया। फिर उसके बाद इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन क्या किया, 12 वर्षों तक कठिन क्या किया, तप किया। 12 वर्षों तक तप किया, क्या किया, तप किया। फिर 12 वर्षों के तप के बाद, 12 वर्षों के तप के बाद में, 12 वर्षों के तप के बाद में जरंबिक ग्राम, ठीक है, जरंबिक ग्राम में कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, देखो कौन सी नदी के किनारे, जरंबिक ग्राम में रिजु पालिका, कौन सी, रिजु पालिका नदी के किनारे, रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष, कौन सा, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तप किया। जब कठिन तप किया तो जंबिक गांव में रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको हुई, महावीर स्वामी जी को। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 12 वर्षों के तप के बाद। ठीक है, 12 वर्षों के तप के बाद। अच्छा, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें संपूर्ण ज्ञान का जब बोध हो गया तो इन्हें 3 नामों से बुलाया गया। क्या, जिन, अहर्त और निग्रंथ। ठीक है, क्या, निग्रंथ, जिम, अहर्त और निग्रंथ। ठीक है, जिम का मतलब क्या था, जिम, अहर्त और निग्रंथ, जिम, अहर्त और निग्रंथ। ठीक है, जिन था, जिन का अर्थ था विजेता, जिन का मतलब विजेता। ठीक है, अहर्त का मतलब क्या था, अहर्त का मतलब था पूजनीय। ठीक है, पूज्य, अहर्त का मतलब पूज्य। जिनका मतलब विजेता, जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को, सबको जीत लिया। ठीक है, अपने आप को काबू में कर लिया, अपने आप को जीत लिया, वो कौन हो गया, जिन, विजेता। ठीक है, विजेता। और अहर्त, पूज्य, जो पूजने के लायक हो गया, वो क्या, अहर्त। ठीक है, और जो सब बंधनों से क्या हो गया, बंधनों से मुक्त हो गया, जो सब बंधनों से मुक्त हो गया, बंधनहीन हो गया। ठीक है, जो सब बंधनों से मुक्त हो गया वो क्या कहलाया, निग्रंथ। ठीक है, तो ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, इन तीन नामों से महावीर स्वामी जी को बुलाया गया। ठीक है, जिन, अहर्त और निग्रंथ। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, महावीर स्वामी जी को जब पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको वो जिन हो गए, अहर्त भी हो गए और निग्रंथ भी हो गए, यानी कि विजेता भी हो गए, पूजनीय भी हो गए और बंधनहीन भी हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, महावीर स्वामी जी हो गए। अब और बेसिक नॉलेज क्या है इसके बारे में, इनके जो वो थे, क्या थे, इनके जो अनुयायी थे, इनके जो अनुयायी थे, ठीक है, अनुयायी भी क्या कहलाते थे, निग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, अनुयायी भी निग्रंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे, निग्रंथ कहलाते थे। इनके अनुयायी भी निग्रंथ कहलाते थे। उसके अलावा इनके पहले अनुयायी, फर्स्ट अनुयायी कौन थे, इनके फर्स्ट अनुयायी कौन थे, जामिल। कौन थे,
जामिल। पहले अनुयायी कौन थे? जामिल, जो खुद इनके क्या थे? दामाद थे। जो खुद इनके क्या थे? दामाद थे। ठीक है, क्या थे? दामाद थे। पहले अनुयायी कौन थे? जामिल थे, जो इनके स्वयं क्या थे? दामाद थे। उसके अलावा इन्होंने पहले उपदेश, महावीर स्वामी जी ने पहले उपदेश कहाँ दिए? पावापुरी में। पावापुरी में पहले उपदेश दिए। क्या दिए? पहले उपदेश कहाँ दिए? पावापुरी में दिए। ठीक है, पावापुरी में दिए। और इस टाइम पे कितने थे? 11 अनुयायी थे इनके। ठीक है, 11 अनुयायी इनके प्रेजेंट थे उसमें। 11 अनुयायी इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, 11 अनुयायी प्रेजेंट थे और 11 अनुयायियों को इन्होंने क्या दी? मतलब उपदेश दिए। ठीक है, और कहाँ दिए? पावापुरी में दिए। ठीक है, और जो 11 अनुयायी थे इनको क्या बोला गया? गंधर्व बोला गया। गंधर्व क्या बोला गया? गंधर्व बोला गया। ठीक है, 11 अनुयायी जो इनके प्रेजेंट थे उनको क्या बोला गया? गंधर्व बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? गंधर्व बोला गया। तो ये सारा क्या रहा? महावीर स्वामी जी का बेसिक रहा। और इस सब के बाद में महावीर स्वामी जी की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वा पूर्व, 468 ईसा पूर्व बीसी में, ठीक है, जिसको कहाँ? पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी कहाँ पड़ती है? बिहार में, राजगीर। आपके एग्जाम में मूल्य क्या आता है? पावापुरी भी आ सकता है और राजगीर भी आ सकता है। राजगीर जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये भी कहाँ है? बिहार में। ठीक है, और इनकी मृत्यु को क्या बोला गया? निर्वाण। क्या बोला गया? निर्वाण बोला गया। ठीक है, निर्वाण बोला गया। तो ये सारी चीजें मृत्यु के बारे में थी, मतलब पूरी महावीर स्वामी जी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। क्या जानकारी की? कि जितनी भी महावीर स्वामी जी का सिस्टम था, जो भी उनके जन्म से लेकर के, मृत्यु से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, सारी चीजें हमने जानकारी प्राप्त की। और यही मेनली क्या है? जैन धर्म में पूछा जाता है। जैन धर्म में जो मेनली आते हैं वो इनके 24वें तीर्थंकर सबसे पूजनीय महावीर स्वामी जी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके बारे में जानकारी सबसे ज्यादा हमें मिलती है और वही हम पढ़ते हैं। चलो, अब इसके बाद में कुछ और चीजें देखनी है। कुछ क्या हुए? इनके प्रमुख तीर्थंकर हुए। देखो, जब भी तीर्थंकर की बात हो, कितने थे टोटल? 24 थे। ठीक है, अब हमें क्या देखने हैं? 24 के 24 थे, उनके नाम हम याद नहीं कर सकते। ठीक है, और जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में पूछे नहीं जाते। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो या तो पहला, ठीक है, कौन? ऋषभदेव या आदिनाथ। कौन? ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, उसके बाद पहले के अलावा जो पूछा जाएगा तो वो लास्ट के 2 या 3, मेनली लास्ट के 2, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, तो इन्हीं का मेनली हमें देखना है। ठीक है, तो प्रमुख तीर्थंकर और इनके सिंबल्स, निशान, ठीक है, इनके सिंबल्स क्या थे? ठीक है, तो प्रमुख तीर्थंकर पहले देखेंगे हम, और उसके बाद लास्ट के 3 देखेंगे, 22वें, 23वें और 24वें। ठीक है, ये हम लास्ट के 3 देखेंगे। वैसे तो टोटल 24 हैं, लेकिन अपने को 24 याद करने की नहीं है। तो पहले कौन से थे? पहले थे ऋषभदेव। पहले कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, पहले थे ऋषभदेव। 22वें थे अरिष्टनेमी। 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर रहे। ठीक है, अब इनके क्या थे? प्रतीक चिन्ह थे। प्रतीक चिन्ह, तो वो अपने को देखने हैं। क्या देखने हैं? प्रतीक चिन्ह। तो पहले ऋषभदेव जो थे उनका क्या था? साढ़, उनका था प्रतीक चिन्ह साढ़। ठीक है, फिर अरिष्टदेव का क्या था? शंख।
ठीक है। महावीर स्वामी जी का क्या था? सिंह। महावीर स्वामी जी का क्या था? सिंह। और पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प यानी कि सांप। ठीक है, ये इनके क्या रहे? प्रतीक चिन्ह रहे। तो है तो क्या 24 थे, और 24 के 24 के क्या है? 24 के 24 के क्या है? प्रतीक चिन्ह है। लेकिन अपने को क्या याद रखने? मेरे लिए 4 याद रखने, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, इन्हीं में से पूछा जाता है, पहले और 22वें, 23वें और 24वें। और हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, पहले और ये 22वें, पहले और 22वें ये दोनों, ठीक है, इन दोनों की जानकारी हमें कहां मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में इन दोनों का उल्लेख है। ऋग्वेद में भी इन दोनों का उल्लेख मिलता है। कौन से? पहले और 22वें के बारे में, और किसी का नहीं मिलता। पहले और 22वें यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख कहां मिला है? हमें ऋग्वेद में मिला है, और किसी का नहीं मिला। तो ये हमें याद रखना है। ये माना जाता है कि अरिष्टनेमी का मतलब ये थोड़े से कृष्ण जी के जानकारी में थे, कृष्ण जी के जानकारी में थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद में आता है क्या? एक हमने देखा है जैन धर्म 2 टाइप से माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म को 2 टाइप से फॉलो किया जाता है। एक कौन होते हैं? श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और एक होते हैं दिगंबर, जो कपड़े नहीं पहनते। तो उनका क्या सिस्टम रहा वो अपन देखेंगे। तो बात है 298 बीसी की, ठीक है, ईसा पूर्व की, जब मगध में, मगध कहां पड़ता है? महाजनपद में हमने देखा था। मगध यानी कि कहां पड़ता है? ये बिहार में। ठीक है, मगध बिहार में जहां पड़ता है। ठीक है, ये मगध में, और वो भी बिहार का साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, साउथ वाला नहीं, नीचे वाला पार्ट है, दक्षिण वाला पार्ट। तो दक्षिण बिहार में पड़ता है मगध। वहां क्या हुआ? भयंकर सूखा हो गया। क्या हो गया? भयंकर सूखा हो गया। ठीक है, भयंकर सूखा हो गया, भयंकर सूखा हो गया, यानी कि भीषण अकाल आ गया। क्या हो गया? अकाल आ गया, अकाल, भीषण अकाल आ गया। अब जब ये अकाल आया तो हुआ क्या? जब मगध में ये अकाल आया तो हुआ क्या? जो क्या थे? जैन थे ना, जैन में से कुछ जैन क्या हुए? कर्नाटक चले गए। कहां चले गए? कुछ जैन कहां चले गए? कर्नाटक चले गए, कर्नाटक चले गए, और कुछ रहे मगध में, कुछ वहीं रहे मगध में। ठीक है, ये अकाल की वजह से कुछ जैन कहां चले गए? कर्नाटक चले गए, और कुछ रहे मगध में। तो कर्नाटक जो गए वो कौन थे? भद्रबाहु थे मेन। इनमें लीडर जो थे वो थे भद्रबाहु के साथी। ठीक है, भद्रबाहु और भद्रबाहु के साथी। और जो मगध में रहे वो थे स्थूलभद्र, यानी कि भद्रबाहु तो चले गए कहां? कर्नाटक। भद्रबाहु तो चले गए कहां? कर्नाटक। और मगध में जो रहे वो रहे स्थूलभद्र। कहां रहे? मगध में रहे कौन? स्थूलभद्र कहां रहे? मगध में रहे। ठीक है, स्थूलभद्र कहां रहे? मगध में। अब क्या हुआ? जब ये अकाल खत्म हो गया, 12 साल का, कितने टाइम का? 12 वर्ष का, 12 वर्ष तक रहा ये, 12 वर्ष तक भयंकर अकाल, 12 वर्ष तक भयंकर अकाल आया। ये 12 वर्ष तक भयंकर अकाल आया। 12 वर्ष जब पूरे हो गए और जब ये अकाल खत्म हो गया, उसके कुछ टाइम बाद, क्योंकि भाई जो कर्नाटक आज के टाइम में अलग चीज है कि हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे फ्लाइट से, लेकिन उस टाइम पे जाने में सालों लग जाते थे। ठीक है, पैदल यात्रा करते हुए गए होंगे। तो कर्नाटक जब पहुंचे ये, और फिर वहां जाकर के इनको बाद में पता चला कि अब खत्म हो गया होगा, अब सही हो गया होगा, बारिश हो गई। ठीक है, 12 सालों बाद, 12-15, तो ये कोई 40-50 साल बाद ये कभी वापस आए होंगे। तो जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ के जो जैन थे वो अब अलग थे। ठीक है, जो ये हो गए थे उससे ये अलग हो गए थे। ठीक है, तो जो यहाँ के थे, जो मगध में रुके, जो स्थूलभद्र को फॉलो करने वाले थे, वो आगे चलकर क्या हुए? श्वेतांबर। कौन हुए? श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर यानी कि जो सफेद कपड़े धारण करते हैं। ठीक है, सफेद या श्वेत कपड़े धारण करने वाले। ठीक है, कपड़े धारण करने वाले, तो सफेद कपड़े धारण करने वाले। ठीक है, सफेद कपड़े धारण करने वाले। और जो भद्रबाहु के फॉलोअर रहे, वो क्या कहलाए? दिगंबर। क्या कहलाए? दिगंबर। ठीक है,
तो कर्नाटक गए भद्रबाहु को फॉलो करने वाले दिगंबर, ठीक है। जो मगध में ही रहे स्थूलभद्र को फॉलो करने वाले श्वेतांबर, ठीक है। तो ये कब हुआ? 298 बीसी में, जब भयंकर क्या आया? सूखा आया, अकाल आया, ठीक है। दिगंबर कौन से होते थे? जो बिना कपड़ों के, ठीक है, बिना कपड़ों के नग्न रहने वाले, जो बिना कपड़ों के रहते हैं, ठीक है, बिना कपड़ों के रहने वाले, वो कौन से होते हैं? दिगंबर, ठीक है। तो ये दो भागों में बट गए, ठीक है। दो भागों में क्या हो गए? जैन बट गए इस जगह पे, ठीक है। चलो, नग्न रहने वाले, बिना कपड़ों के रहने वाले, वो कौन से रहे? दिगंबर। अब इसके बाद में एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, वो क्या? जैन धर्म के तीन रत्न, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? पहला है सम्यक दर्शन, ठीक है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक आचरण, अगर इसमें इंग्लिश में देखें तो ये राइट फेथ, ये राइट नॉलेज, और ये राइट एक्शन, अब ये हुआ क्या? हुआ ये कि जैन धर्म में तीन रत्न हुए, तीन रत्न, ठीक है। तीन रत्न मतलब जो इन चीजों को फॉलो करेगा वो असली क्या है? जैन है, ठीक है, वो असली जैन है, एक तरीके से ऐसे मान लो, ठीक है। तो सम्यक दर्शन मतलब जो तीर्थंकरों में, जो इनके तीर्थंकर रहे, ठीक है, जो तीर्थंकर रहे उनको मानता हो, जो इनको मानता हो, उनमें विश्वास रखता हो, ठीक है। तीर्थंकरों में विश्वास रखने वाला, तीर्थंकरों में विश्वास रखना, ठीक है। तीर्थंकरों पर का विश्वास करना कि ये थे, ठीक है। क्या विश्वास करना? कि ये थे और इनकी बातें, इनकी बिलीफ सही थी, ठीक है। तीर्थंकरों का विश्वास करना, ये क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन, ठीक है। तीर्थंकरों का भरोसा रखना, ये क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान मतलब जैन धर्म का नॉलेज, जैन धर्म की नॉलेज, ठीक है। जैन धर्म के बारे में ज्ञान होना, जैन धर्म के बारे में ज्ञान होना क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन, वो सम्यक ज्ञान, ठीक है, क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। और सम्यक आचरण, जो इनके क्या थे? 5 महाव्रत थे, 5 महाव्रत थे, क्या थे? 5 महाव्रत, जो मैं अभी बता चुका हूं, ठीक है। 5 महाव्रत थे, कौन कौन से? पहला अहिंसा, ठीक है, अहिंसा यानी कि हिंसा न करना। दूसरा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा संपत्ति ना रखना, ठीक है, संपत्ति ना रखना। और 5वां, ठीक है, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, और 5वां क्या था? ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 क्या है? महाव्रत, ये 5 महाव्रत है। तो जो इनको 5 महाव्रतों को फॉलो करे, उसका आचरण फॉलो करे, तो वो क्या होगा? राइट एक्शन, ठीक है। मतलब क्या था? मतलब ये कि सम्यक दर्शन यानी कि तीर्थंकरों पर भरोसा रखना, तीर्थंकरों वो क्या कहते हैं? भरोसा रखना कि ये थे और इनका जो बातें थी वो सही थी, ठीक है। और जैन धर्म की नॉलेज होना, ठीक है, उसको ग्रहण करना, ये राइट ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, सम्यक ज्ञान। और सम्यक आचरण मतलब कि ये 5 महाव्रतों को फॉलो करना, ठीक है, 5 महाव्रतों को फॉलो करना। तो जो इनको सब फॉलो करेगा, इस सब में भरोसा रखेगा, वो क्या आएगा? त्रिरत्न में आ जाएगा, ठीक है। ये 3 रत्न है, ये 3 रत्न याद रखने हैं, ठीक है। ये 3 रत्न क्या करने हैं? याद रखने हैं। अब उसके अलावा कुछ और बेसिक नॉलेज है, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं,
वो अपने को पता होनी चाहिए जैन धर्म के बारे में। क्या बातें हैं? पहली चीज, ये ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। महावीर स्वामी जी भी कहते थे, महावीर स्वामी जी का प्रिंसिपल है कि ये भगवान जी को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे, ठीक है। आत्मा होती है, आत्मा होती है, ठीक है। और पुराने धर्म, उसका पुराने कर्मों का, पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतना होता है। पूर्व जन्म, आत्मा, आत्मा का क्या कहते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर होना, ठीक है। जन्म मृत्यु के बाद में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना, इन चीजों पे, कर्म पे भरोसा रखना, ठीक है। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करने पे भरोसा रखना, इन सब में ये मानते थे, ठीक है। जैन धर्म इन सब में मानते थे। ये भगवान को वैसे नहीं मानते, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान को वैसे नहीं मानते कि मतलब ये खुद को ये करते हैं कि कर्म अच्छे करो तो वही भगवान का अच्छा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल मतलब जो बिल्कुल भगवान वाला पूजा वाला होता है ना, वो सिस्टम ये नहीं रखते थे, ठीक है। महावीर स्वामी जी इसको नहीं मानते थे। अच्छा, इसके अलावा और क्या थे? जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकरों की जीवनी, ठीक है। तीर्थंकरों की जीवनी, तीर्थंकरों की जीवनी, ठीक है। यानी कि इनके बारे में किताब लिखी, किताब लिखी कौन सी, कौन सी लिखी? कल्प, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र किताब लिखी, कल्प सूत्र। किसने लिखी कल्प सूत्र? भद्रबाहु ने, भद्रबाहु ने लिखी, भद्रबाहु ने लिखी। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में थी ये, ठीक है। संस्कृत भाषा में ये थी, संस्कृत भाषा में ये थी। नॉर्मली, नॉर्मली जो इनके टेक्स्ट लिखे जाते हैं, जो इनकी किताबें, ठीक है, वो कौन सी? प्राकृत भाषा में। कौन सी? प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ, तो प्राकृत भाषा याद रखनी है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि जैन धर्म के टाइम पे जो टेक्स्ट लिखे गए, टेक्स्ट मतलब कि जो क्या कहते हैं, मतलब कि जो उनकी लिटरेचर थी, लिटरेचर थे, ठीक है, वो कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे, ठीक है। जो लिटरेचर थी, जो उनके वो थे ग्रंथ, ग्रंथ थे, ठीक है। तो जो जैनों के जो ग्रंथ थे, उनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। लेकिन जो कल्प सूत्र था, जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी दी हुई है, किसने लिखी है? भद्रबाहु। वो कौन सी भाषा में है? वो संस्कृत में। वो कौन सी भाषा में है? संस्कृत में, ठीक है। और एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए, इनके क्या हुई? संगति, संगति यानी मीटिंग, संगतियां, संगतियां, ठीक है, संगतियां यानी कि मीटिंग्स। जो इनकी मीटिंग हुई मेन, वो दो हुई, दो। कौन कौन सी? पहली और दूसरी। पहली संगति, पहली संगति, पहली संगति और दूसरी संगति, ठीक है। पहली जो संगति हुई वो कहां हुई? वो कहां हुई? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ठीक है, आज का पटना, पाटलिपुत्र में हुई। कहां हुई? पाटलिपुत्र में। और दूसरी जो हुई वो कहां हुई? वल्लभी, वल्लभी, कहां हुई? वल्लभी, ठीक है। कहां हुई? वल्लभी। ये कहां पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। वल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात में। ये पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? बिहार में। पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? बिहार में। ये कब हुई? ये कब हुई? 300 बीसी। ये कब हुई? 300 बीसी। और ये कब हुई? 512 एडी, ठीक है, 512 एडी। तो यानी कि पहली संगति हुई पाटलिपुत्र में, क्या कहते हैं, 300 बीसी में, 300 बीसी में। और जो दूसरी संगति हुई वल्लभी में, वो हुई 512 एडी में, ठीक है। कब हुई? 512 एडी में, गुजरात में। उसके अलावा ये जो थे, पहली वाली ये किसने की थी? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। ये वही टाइम था, कौन सा? अकाल वाला, भयंकर अकाल जो आया था ना, उसी टाइम पे पहली मीटिंग, ठीक है। पहली मीटिंग भयंकर अकाल वाला टाइम है 300 बीसी, ठीक है। और कौन था उस टाइम पे? स्थूलभद्र था। तो स्थूलभद्र ने इसके, कौन रहा इसका लीडर कहते हैं ना, लीडर, मेन जो लीडर रहा, जिसने मीटिंग को, मतलब इसकी निगरानी में पूरी मीटिंग हुई। तो कौन सी मीटिंग? मतलब संगति, संगति हुई। तो कौन सी थी? पहली संगति पाटलिपुत्र में 300 बीसी, ठीक है। कहां हुई? वो किसके उसमें हुई? निगरानी में, स्थूलभद्र। तो ये पूछा जाता है, ये मीटिंग पूछी जाती है। और जबकि जो दूसरी मीटिंग थी वो किसके उसमें हुई? तो ये था क्षमा श्रवण, ठीक है। जो दूसरी मीटिंग हुई वो हुई क्षमा श्रवण, ठीक है। क्षमा श्रवण किसकी हुई?
क्षमा श्रवण में हुई। तो हमें क्या करना है, हमें ये बेसिक नॉलेज सारी पता होनी है। क्या होनी है, सारी ये बेसिक नॉलेज जो थी जैन धर्म के बारे में वो हमने आज देख ली। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में हमने आज बेसिक नॉलेज देखी। अब हम जो अगली क्लास में देखेंगे वो बौद्ध धर्म देखेंगे। क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे। ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बताई दी तो आपको, और इसके अलावा जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैन धर्म को आज हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो आज इतने रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।